मेरा नाम आन्या मेहरा है। मैं अपने छोटे से गांव में पली बढ़ी हूँ, जहां हर बारिश की बूंद अपने साथ यादें, खुशबू और कभी-कभी टूटे हुए सपनों को लेकर आती है। मुझे हमेशा से लगता था कि मानसून सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो दिलों को छूता है, रिश्तों को परखता है और कभी-कभी इंसान को बदल देता है। उस दिन, जब बारिश ने पूरे गांव को ढक लिया था, मैं घर के पिछवाड़े में खड़ी थी, मिट्टी की खुशबू को सूंघते हुए और पानी की बूंदों की ठंडक को महसूस करते हुए। आकाश में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दुनिया खुद सांस रोक रही हो। तभी मैंने उसे देखा। अर्जुन कपूर, नया इंजीनियर, जो हमारे गांव के पुराने कुएं की मरम्मत का काम देख रहा था। वह भीग चुका था। उसकी सफेद कमीज जमीन से चिपकी हुई थी और उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मेरी आत्मा को छू लिया। वह मुस्कुरा रहा था और मुझे लगा जैसे समय वहीं रुक गया है। मैं उस पल में अपने पूरे जीवन को उसके सामने फेंक देना चाहती थी, पर चुपचाप खड़ी रही। आने वाले हफ्तों में बारिश हमारे लिए बहाना बन गई। मैं रोज मंदिर जाती और वह भी वहां किसी काम से आता। हमारी बातचीत छोटी लगती, लेकिन हर शब्द में एक नई दुनिया बसती। उसकी आवाज में जो गहराई थी, वह मेरे भीतर की सारी दीवारें तोड़ देती। एक दिन उसने कहा, आन्या, बारिश प्यार की तरह होती है। जब आती है तुम कहीं नहीं छिप सकते, बस महसूस करना पड़ता है। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर कुछ हलचल हुई। वह मेरी जिंदगी में आग की तरह प्रवेश कर गया था, लेकिन मेरे जीवन में नियम थे। मेरे पिता, श्री मेहरा, कठोर और परंपरावादी थे। उन्होंने पहले ही मेरे लिए शादी तय कर दी थी। राघव, एक सज्जन लड़का, गंभीर और अनुशासित। प्यार, मेरे पिता के लिए वह सिर्फ झूठी उम्मीद थी। फिर भी मैं अर्जुन के साथ छुपकर मिलने लगी। गांव की गलियां, मंदिर की छत और बारिश की बूंदें हमारी गवाह बन गईं। हम किताबें बांटते, अपने सपनों के बारे में बात करते और उन सपनों में एक दूसरे को ढूंढते। मैं उसके पास खुद को पूरी तरह से जीती थी, भले ही यह प्यार असंभव था। हमारी मुलाकातें धीरे धीरे और गहरी होती गईं। अर्जुन ने मुझे पत्र लिखना शुरू कर दिया, फूलों में, किताबों में, छोटी छोटी जगहों पर छुपाए हुए। हर पत्र में उसका प्यार, उसकी चिंता और उसकी उम्मीद झलकती। एक पत्र में उसने लिखा, अगर कोई दिन हमें अलग कर दे, तो वही बारिश हमें फिर से मिलाने का रास्ता बताएगी। लेकिन भाग्य हमारे खिलाफ था। मेरी छोटी बहन ने हमें छुपा हुआ देखा और पिता को सब बता दिया। उस दिन घर में तूफान आया। पिता ने मुझे डांटा, तोड़ दिया और कहा कि मैंने परिवार का नाम कलंकित किया। राघव को बुलाया गया और शादी तय कर दी गई। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन पिता ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि अगर मैं इस शादी में जाऊंगी, तो मेरा दिल हमेशा अर्जुन के लिए धड़कता रहेगा। उसी रात मैं अकेले घर से भाग गई। बारिश की तेज धार में मैं अर्जुन के पास पहुंची। वह भीग चुका था, पर उसकी मुस्कान में वही शांति थी जो मुझे हमेशा खींचती रही। हम दोनों ने मिलकर भागने का सपना देखा, ट्रेन पकड़कर किसी दूसरी जगह जाना, एक नई जिंदगी बनाना। लेकिन मॉनसून ने हमें धोखा दिया। जैसे ही हम स्टेशन की ओर बढ़े, अचानक पानी की तेज धारा आई। अर्जुन ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन फिसल गई। मैं और वह अलग अलग बह गए। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, आन्या। वह पानी में बह गया। मैं बस खड़ी रही, मेरी आंखों में पानी और दिल में आंसू। कोई मदद नहीं आई। उसके जाने के बाद मैंने खुद को खो दिया। कुछ दिनों बाद उसके शरीर को ढूंढा गया। मैं भागी नहीं। पिता ने मुझे घर में कैद कर लिया। राघव ने कोशिश की, पर मेरे दिल ने जवाब दिया। कोई भी जवाब नहीं, केवल खामोशी। साल बीत गए। मैंने राघव से शादी कर ली, जैसे पिता चाहते थे। मैं सभी कर्तव्यों को निभाती रही, एक पत्नी, एक बहू, एक लड़की। लेकिन भीतर मेरा दिल हमेशा अर्जुन के लिए धड़कता रहा। हर मानसून में बारिश की बूंदों के साथ उसकी यादें लौट आतीं। 20 साल बाद जब पिता का निधन हुआ, मैं गांव लौट आई। बारिश वहीं थी। मैं उसी पुरानी नियम की पेड़ के पास पहुंची, जहां अर्जुन और मैं पहली बार मिले थे। पेड़ अब बूढ़ा था, मगर उसकी छाया अभी भी उतनी ही शांत और पुरानी यादों से भरी थी। मैंने फूल रखे, आंखें बंद की और महसूस किया, वहां वह था, अर्जुन, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। मैं उसकी ओर बढ़ी।
और उसने अपनी हाथ बढ़ाया। मैं भी अपने हाथ बढ़ा दी। अगली सुबह गांव वालों ने मुझे नीम के पेड़ के पास पाया, आंखें बंद, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान। लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मैं जानती थी, मॉनसून ने मेरे दिल की कहानी पूरी की थी। बारिश ने सब कुछ बहा दिया, मेरा प्यार, मेरा दर्द और मेरा जीवन। लेकिन उसकी यादें, अर्जुन की मुस्कान और मॉनसून की वो रात हमेशा मेरे भीतर रह गईं। कभी कभी मॉनसून केवल पानी नहीं लाता, वह यादें, प्यार और कभी कभी अनकही कहानियां भी लाता है। और मेरे लिए वह दिन, वह दिन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी।